जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर हो। यार देखो, डिवाइन फेमिनिन को जो सिखाया जाता है ना, वो पेशेंस ही सिखाया जाता है उनको। मतलब हर एक मोमेंट उनको ट्रिगर कर रही होगी और हर एक मोमेंट उनके अंदर पेशेंस भी डेवलप कर रही होगी। और जितना ज्यादा पेशेंस होगा उनके अंदर, उतना ही वो खुद से जुड़ती चली जाएंगी, उतना ही उनको दुनियावी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। फिर कौन क्या कह रहा है, कौन कितना ट्रिगर दे रहा है, सब बंद हो जाएगा। क्योंकि उनकी पावर के आगे सारी चीजें धरी रह जाती हैं। उनकी पावर के आगे किसी का ट्रिगर और किसी का गुस्सा, किसी का एंगर, किसी का फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं काम आता। मतलब एक डिवाइन फेमिनिन है और चारों तरफ से लोग उसको घेर रखा है, बट वो अपने ध्यान में मस्त है, वो अपनी पावर में कनेक्टेड है, अपनी पावर से कनेक्टेड है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड है। तो वो वाला जब तक मोमेंट नहीं आता है डिवाइन फेमिनिन के जीवन में। और देखो, डिवाइन फेमिनिन कोई पैदा नहीं हुआ है, सब बनाए जाते हैं। किसी को पता, आप अपने जीवन में इस फेज पे आज खड़े हो, आज आपकी जो भी एज हो रही है, आपको पता था कि आप ऐसा ही पैदा हुए हो? नहीं, आपको पर डे ऐसे चैलेंजेस दे दे के बनाया गया है। आपको हर दिन उस चैलेंजेस से, उस ट्रिगर से गुजारा गया है, जिससे कि आपकी रिलायबिलिटी स्ट्रांग हो जाए और लॉन्ग लॉन्ग टाइम रहे, लंबे समय तक रहे, फिर वो तोड़ ना सके कोई। आज यार आप जॉब में हो, आपकी बॉस ने चिल्ला दिया, ठीक, आप वहां पे यार डाउन हो गए, नेगेटिव हो गए। बट जिस मोमेंट आप उनकी चिल्लाना, या आपने सीधा लात मार दिया कि जाओ, नहीं करेंगे, क्या कर लोगे तुम, उस समय वो कंपनी धरी रह गई। उस समय वो जो जो वो सिस्टम है, जो कैबिन बना है, जो कैबिन में आप बैठते थे, खत्म। आपकी प्रेजेंस अगर हटी वहां से, तो वहां पावर नहीं है। फिर वो जो आदमी आप पे चिल्ला रहा था, जो पर्सन आप पे चिल्ला रहा था, उसकी पावर खत्म। क्या कर लेगा वो? फिर उसके अंदर कुछ नहीं है। फिर एक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी, एक ऐसा डोमिनेंट पर्सन जो ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे पे चिल्ला के, दूसरे पे गुस्सा दिखा के, उसका रिएक्शन ही आपके साइलेंस से है। उसका रिस्पॉन्ड सबसे बेहतर है कि आप साइलेंस हो गए। बट किस बेस पे? इस बेस पे नहीं कि हम साइलेंस हो गए उसकी बातों को लेकर, नहीं, वो साइलेंस बहुत पावरफुल होगा। तो वो पेशेंस से सिखाया जाता है, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। पेशेंस के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है। इसीलिए इनिशियल एज जो होता है डिवाइन फेमिनिन का, उनका 30, इनिशियल 30, 35, 40, वो पूरा स्ट्रगल से भरा होगा, पूरा पेशेंस के साथ भरा होगा। पूरी सिचुएशन ऐसी होगी कि यार ना चाहते हुए भी वो सिचुएशन से डील करना पड़ेगा उनको। तो वो क्या है? वही डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है कि वहीं से आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। पावर सब धरी धरी रह गई ना सामने से। जो भी ईगोइस्टिक पर्सनालिटी है, वो ईगो किसको दिखाएगा? उसके पास है ही क्या दिखाने को? आपके ऊपर चिल्लाने के सिवाय कुछ नहीं है। बस खत्म, वहां ईगो मर जाता है। ईगो कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है ईगो को मारने के लिए। वो तभी गिर जाता है जिस समय पे एक डिवाइन फेमिनिन, एक लेडी अपनी पावर में आ जाती है। उसको पता है कि यार मुझे किसी से, जब तक मेरा स्वार्थ जुड़ा है इससे, तभी तक मैं इसका सुन रही हूँ, वरना मेरा क्या मतलब है? जीने के तो मैं वैसे भी जी रही हूँ, या जी रहा हूँ, मैं वैसे भी जी रहा हूँ। मुझे किसी से स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं क्यों सुनूं, या मैं क्यों सुनूंगा? अगर मुझे किसी से चाहिए कुछ, तो मैं सुनूंगा डेफिनेटली। मैं उसके एक नहीं 1000 बातें दिन में 1000 बारी सुनूंगा। बट जब मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो तुम सुनाते रहो, मेरा कोई मतलब नहीं है ना तुमसे। अगर तुम सही से नहीं रहोगे, रिस्पेक्ट से नहीं रहोगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं रहोगे, देन द रिलेशनशिप विल ऑटोमेटिकली फेड्स। फिर वो रिश्ता ऑटोमेटिक वो गिर जाएगा। उसका जो उसका न्यू फाउंडेशन है, वो आपसे रुका हुआ है। जब आपने अपनी पावर बैक ले ली, वो खत्म, बिल्डिंग गिर जाएगी। चाहे वो जॉब में हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, चाहे कहीं पे भी ऐसे जगह पे हो जहां पे एक डिवाइन फेमिनिन को दबाया जा रहा है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन कभी चेज करने के लिए और कभी सुनने के लिए बनी ही नहीं थी। वो तो ऐसी एनर्जी है जिसमें वो ऑटोमेटिक चीजों को अट्रैक्ट करेगी। स्टेबल है वो अपनी पावर में, ग्राउंडेड है। तो जब ग्राउंडेड है और यूनिवर्स की उस कनेक्शन में है, वो इंट्यूशन से कनेक्टेड है, तो वो जो भी नीडेड चीजें हैं उसके पास होंगी। जब तक उसके पास ये बॉडी है, तब तक रहेंगी सारी चीजें। इवन
जितना वो सोच नहीं सकती उससे बेहतर होंगी। बट वो जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, वो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो आपके जीवन में एक आधा जो रोल प्ले कर रहा है, उसको गिरना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्वार्थ दिखाता है जब तक हम उससे कनेक्टेड हैं। इसीलिए ये पाथ बहुत ज्यादा चैलेंज कर देता है हमें, बहुत जो है हमें ऐसा तोड़ देता है अंदर से कि अब हमें लगता है कि यार कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ऐसे में पेशेंस ही काम आएगा, और पेशेंस ही डिवाइन आपको सिखाते हैं। और पेशेंस डिवाइन फेमिनिन को वो बना देता है जो शायद कोई और रिश्ता ना बना पाए, इवन उनका ट्विन फ्लेम भी वो चीज ना बना पाए जो पेशेंस बना देता है उनके अंदर। क्योंकि हर चीज बिखर जाएगी, हर रिश्ता दूर हो जाएगा, बट वो पेशेंस के साथ जो डील करना जीवन को, वो कभी नहीं हटता। वो फिर जीवन में ऐसा स्ट्रेंथ दे देता है कि यार सब चीजें आज तक पेशेंस के साथ ही हुई है, वो भी पेशेंस के साथ ही चलेंगी। तब वो अंदर से हम्बल बना देगा। वो शायद एक डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी वो पेशेंस नहीं आएगा, वो हम्बलनेस नहीं आएगी, बट वो पेशेंस एक डिवाइन मैस्कुलिन, एक डिवाइन फेमिनिन के अंदर होगा। वो पेशेंस, वो धैर्य, वो जिम्मेदारी, और वो ग्राउंडेड कनेक्शन नेचर के साथ, वो ग्राउंड रियलिटी में जीना, सब जगह से जब टूट रहे हो तब अपने आप में डटे रहना, अपने आप से प्यार करते रहना, उस भगवान पे भरोसा बनाए रखना, वो सिर्फ एक डिवाइन फेमिनिन को ही सिखाया जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वही पावरफुल रहती है, वही एनर्जेटिक रहती है, और वही उन सब चीजों पे काम कर रही होती है। तब जाके सारा जो बाहरी चीजें दिख रही होती हैं वो सब गिर जाती हैं चीजें। द मोमेंट डिवाइन फेमिनिन नोज इट्स डिवाइन फेमिनिन पावर, इट्स डिवाइन कनेक्शन, उसको पता है कि यार मेरे साथ जो खड़ा है, जो यूनिवर्स का रचयिता है, वो है, यूनिवर्स का क्रिएटर है, तब वो फिर ये नॉर्मल लोगों पे, ये कल के जो लोग हैं जो सिर्फ अपने ईगो को जीने के लिए आपका यूज कर रहे हैं, वो किसी काम के नहीं है, फिर खत्म। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।